इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे, उसका फार्मूला भी ड्राइव करेंगे और करके देखेंगे कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे हम आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। इससे पहले बच्चों को हम बहुत खुशी होगी हमें बताने में कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, फिर उसे हम निकालेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चे, जैसे किसी वायर में करंट चलता है तो कुछ न कुछ करंट चलने में रुकावट होती है, 100% कंडक्टिविटी नहीं होती, कुछ न कुछ उसमें रुकावट होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। उस करंट के अवरोध को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा किसी सेल के अंदर भी होता है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल भरे हुए हैं, वो सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी 100% नहीं है, इसलिए सेल के अंदर का एक सॉल्यूशन भरा होता है, कुछ केमिकल भरे होते हैं, उनके अंदर जब करंट चलता है तो रेजिस्टेंस बनता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो अभी हम सेल बनाएंगे और सेल बनाकर फिर हम देखेंगे कैसे होता है। अब सेल बनाने के लिए यहाँ पर पानी लिया गया है इस जार में और अमोनियम क्लोराइड का घोल। सेल हम बना रहे हैं लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल के लिए अमोनियम क्लोराइड का घोल बनाया जाता है, इस सोल्यूशन बनाया जाता है। इसके लिए ये सादा पानी जैसे होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा आधा ढक्कन के लगभग इसमें डाले हैं। तो सांद्र होना चाहिए, कंसनट्रेट सोल्यूशन होना चाहिए। इस सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड पड़ते हैं। हमेशा कोई भी सेल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पोरस पार्ट है, माने सरंध्र पात्र है जिसके अंदर सुराही के जैसे जैसे सुराही में महीन छिद्र होते हैं वैसे महीन छिद्र होते हैं। तो ये लिक्विड इसके अंदर सक होता है, अवशोषित होता है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी हो जाती है, बाहर से अंदर तक इसका कांटेक्ट हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये कुछ नहीं जिंक की रॉड है। इस तरह से इस सेल में अमोनियम क्लोराइड के घोल में इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर इनके वायर जोड़ दिया। कभी कभी होता है और सीधे वोल्टमीटर से नापेंगे कि कितना वोल्टेज हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुरंत ये ड्राई रहता है बहुत, तो इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट अंदर से बाहर तक नहीं हो पाता, तो इसको कुछ देर हम रखे रहते हैं, तो फिर ये अवशोषित होकर गीला होकर यहाँ से बाहर से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है। और इसमें जो सोल्यूशन है ये इसका रेजिस्टेंस और इसके अंदर MnO2 भरा हुआ है। ये कार्बन की रॉड है, इसके चारों ओर MnO2 भरा हुआ है। बाहर ये अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का सोल्यूशन है। इन सब का रेजिस्टेंस ही इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो कभी कभी सेल में ऐसा हमने दोनों इलेक्ट्रोड जोड़ा, वोल्टमीटर पर लगाया, लेकिन हमें कोई वोल्टमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिली, हमारी 0 पर 0 है। तो इसको क्या करते हैं, कुछ देर हम धूप में रख देते हैं। पूरे सॉल्यूशन को धूप में रख दें तो आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी देर से हमने भिगोया है तो गीला हो गया है। इस तरह से अब हम देखेंगे सेल में कितना वोल्टेज आया सेल के सिरों पर। ये है 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, क्योंकि ये है 0, फिर हाफ और 1, यहाँ से 1 के बाद फिर ये एक और खाना है, तो यहाँ क्या है 1.5 वोल्ट। वैसे भी ये सेल का विद्युत वाहक बल हुआ। अभी हम सेल से कुछ भी करंट नहीं ले रहे हैं। इस कंडीशन में जितना वोल्टेज हुआ उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल हुआ। तो यहाँ कितना मिला 1.5, क्योंकि यहाँ तक 1 है और 1 के बाद ये 1.5 हुआ। इस तरह से जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही थी, कोई करंट नहीं लिया जा रहा था, सीधे सेल से हमने केवल माप लिया कि कितना सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कितना वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज मिला 1.5। इसे ही हम विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर सेल से हम पैरेलल में, जैसे यहाँ तक वोल्टेज जो आया है सीधे सीधे जोड़ दिया गया है, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, ऐसे ही अब रेजिस्टेंस में इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, देखेंगे कि सेल डाउन हो जाएगी, सेल का वोल्टेज दब जाएगा, और यही दबा हुआ वोल्टेज ही क्या कहलाता है, ये सेल के सिरों का विभवांतर कहलाता है। अब ये है प्रतिरोध बॉक्स, जिस पर बहुत सारे प्रतिरोध अंदर की तरफ से जुड़े रहते हैं और सीरीज में रहते हैं और सब शॉर्ट किए रहते हैं। इनके बीच में एक खाने से दूसरे खाने के बीच में यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है अंदर पीछे बॉक्स के अंदर। अगर हम इसमें प्लग लगा देते हैं, ऐसे प्लग लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट करंट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस यूज में नहीं आएगा। जब हमें डायरेक्ट सीधे करंट चलने का मौका मिलता है तो वो रेजिस्टेंस से होकर नहीं जाता। हमने जो प्लग निकाल देंगे वही रेजिस्टेंस
इस सर्किट में यूज हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं, तो मजबूरी है कि रेजिस्टेंस के अंदर से, पीछे से बॉक्स के अंदर है वहाँ से यूज होगा। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से, प्रतिरोध बॉक्स से हम सेल से धारा लेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में सेल के द्वारा धारा लेंगे, तब देखेंगे कि ई का मान घटेगा। इस तरह से हमने जोड़ दिया है। और पहले हम 2-3 रीडिंग लेना चाहते हैं। पहले ये मान लिया हमने 20 ओम निकाला, या 10 ओम से निकालते हैं एक सीरियल से। हमने 10 ओम निकाला, यहाँ पर ये 10 है, 10 ओम निकाल दिए, तो अब डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसके पीछे जो रेजिस्टेंस लगा है उससे होकर जाएगा, अंदर बॉक्स के अंदर है। अब ई का मान घटेगा। हमने जब ये लिया तो यहाँ पर डायरेक्ट जाने के पहले रास्ते में एक स्विच लगाए हैं। इस प्रतिरोध बॉक्स में हमेशा करंट न जाता रहे, इसके लिए स्विच लगाए हैं। और जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमने देखा कि हमारे वोल्टमीटर की रीडिंग में कमी आई। ये तो पहले 1.5 था, अब ये कितना हो गया, 1 से भी हाफ हो गया ये। और यहाँ बताएं कि इसका जो इस अल्पतमांक निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं, तो उसका निकालने का तरीका क्या है। उसका तरीका है कि 0 से 1 तक हम देख लेते हैं कितने खाने हैं। तो ये 0 से 1 तक ये है 5, 10, 15, 20, 20 खाने हैं, तब जाके 1 वोल्ट बन रहा है। और फिर 10 खाने और आ गया तो ये 1.5 वोल्ट हुआ। लेकिन अल्पतमांक निकालेंगे तो 20 छोटे खाने बराबर 1 वोल्ट। तो एक छोटा खाना जो सबसे छोटी माप है, इसी को हम अल्पतम अंक कहते हैं, अल्पतमांक लीस्ट काउंट कहते हैं। इसको निकालेंगे तो मिलेगा 1/20 और ये होगा 0.05। इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में करंट लिए तो ये डाउन होकर लगभग 10 खाने पहुंच गया। तो अगली बार मैंने निकाला है 50 ओम, 50 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया। और अब देखेंगे कि ई घटकर कितना हो जाता है। ई तो 1.5 ही था, हर बार इतना रहेगा, लेकिन अब ये घटेगा, घटकर इतना हो गया। इस रीडिंग को हमने नोट कर लिया, 10-15 के लगभग है, 15 खाने हैं। इससे हम देख लेंगे कितना वोल्ट बनेगा। अगली बार हमने निकाला है 100 ओम। ये सब ऐसा हमने निकाला है कि बहुत कैलकुलेशन ईजी होता है, नहीं तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। 100 ओम पर हम देख रहे हैं कि जब हम करंट फ्लो करा रहे हैं तब हमारा ई मिल रहा है, ये ई डाउन होकर वी बन रहा है, ये 1 वोल्ट। 20 छोटे खाने हैं, 1 वोल्ट बना। इन सब पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे और जानेंगे कौन सा फार्मूला है। विधिवत कैलकुलेशन करेंगे। चलिए करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं, वो है E माइनस आई आर इक्वल टू बी। पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E था, लेकिन विद्युत वाहक बल E था, लेकिन जब हमने सेल से करंट लिया तो वो डाउन हो गया, डाउन होकर B बना। तो इस तरह से E और B में एक रिलेशन बना कि E माइनस आई आर इज इक्वल टू B। पहले E था, लेकिन जब हमने सेल से I करंट लिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर के रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के कारण इस E की वैल्यू घटकर V रह गई। तो E में से कम हो गया, स्मॉल आई आर, ये अंदर रहता है ये वोल्टेज, इस तरह से B मिला। अब हमें कैलकुलेट करना है आई आर, तो आई आर उस पार ले गए तो मिलेगा आई आर इक्वल टू E माइनस वी। फिर यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। लेकिन बच्चों यहाँ पर I कैलकुलेट करने का, I मेज़र करने का हमने कोई भी एमीटर या गैल्वेनोमीटर नहीं जोड़ा है, इसलिए I के बदले हम इस्तेमाल करेंगे V और R, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही यही है कि वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स की सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध सेल का निकालें। तो रेजिस्टेंस बॉक्स और वोल्टमीटर तो I तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर R रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है और I करंट फ्लो हुआ, तब वोल्टमीटर का जो रीडिंग होगी यही R प्रतिरोध के सिरों का भी विभवांतर होगा। R एक V वोल्ट होगा अक्रॉस R रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर से यहाँ से I एलिमिनेट करें, I इक्वल टू V बाई आर। तो अब यहाँ I की जगह पर हम लिख देंगे V बाई आर। तो E माइनस वी अपॉन I की जगह पर V बाई आर। इसको हम और करें सेट तो ये हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E माइनस वी अपॉन पी। अब V से डिवाइड करें तो E बाई वी तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस V बाई वी 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें एक फार्मूला मिला, R इक्वल टू कैपिटल R E माइनस वी माइनस E बाई वी माइनस 1। यहाँ E क्या है, जब हम सेल से कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़े थे, एकदम खुला था सेल पर हम
कोई लोड नहीं था, कुछ नहीं जुड़ा था, केवल वोल्ट मीटर लगाकर हमने नाप लिया कितना वोल्टेज है। इस कंडीशन में ई जितना वोल्टेज आएगा उसे ई कहेंगे। बाद में हमने कैपिटल आर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराया सेल से और ये ई का मान, ई की वैल्यू घटकर वी हो गई। अब इसे हम, यही दबा हुआ मान है, थोड़ा सा डाउन होती है सेल, तो डाउन वोल्टेज ये वी हो गया। इस तरह से -1। अब ये करके हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब कैलकुलेशन में हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कितना होगा, अल्पतमांक कितना होगा, लिस्ट काउंट निकालते हैं। हमने ये देखा था कि 20 खाने, छोटे छोटे 20 खाने होते हैं तब 1 वोल्ट होता है। यहाँ 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट तक 0 से 5, 10, 15, 20 छोटे खाने, तब यहाँ पर 1 वोल्ट मिल रहा है ऐसे। तो 1 वोल्ट के लिए यहाँ से 0 से 1 तक ये 20 छोटे खाने हैं, इसलिए 20 छोटे खाने बराबर 1 वोल्ट। तो एक छोटा खाना बराबर 1/20 वोल्ट, 1/20 मतलब 0.05 वोल्ट। ये इसकी लिस्ट काउंट हुई। एक छोटा सा खाना इतना वोल्टेज देगा। हमारी रीडिंग 3 प्रकार से निकाले हैं। पहली बार हमने जब कैपिटल आर निकाला था, अब मान लीजिए कि एक छोटा खाना कितना है, 0.05 वोल्ट है। तो अगर कोई किसी रीडिंग में हमारे वोल्ट मीटर में 10 आए, 10 खाने हमको मिल रहे हैं, तब कितना मिलेगा, 10 × 1/20 या 10 × 0.05, तो ये मिल जाएगा 0.5 वोल्ट। किसी रीडिंग में हमें मिल रहा है 15 खाने मिले, 15 खाने मिले, तो 15 × 1/20, क्योंकि एक छोटा खाना 1/20, तो 15 खाने 15 × 1/20 और 1/20 0.05 रख दे तो हो जाएगा 0.75 वोल्ट। इस तरह से कितना खाना हमारे रीडिंग में आ रहा है और कितना वोल्टेज बना। कैपिटल आर हमको कुछ नहीं, सीधे सीधे वोल्ट मीटर से पढ़ लिया जाता है। वोल्ट मीटर से सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कौन सा हमने यूज़ किया है। तो हमने जो प्रयोग किया 3 बार किया, 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने निकाला था R = 20 वोल्ट। ये R = 20 वोल्ट जब हमने निकाला था, ये मैंने यूज़ किया था, सेल से हम वाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 ओम जोड़े थे, तब हमें वोल्टेज मिला था, ये हमारे 10 खाने मिले थे, तो 10 खाने में 0.05 किया तो 0.5 वोल्ट मिला। इस कंडीशन में हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r निकाला। तो स्मॉल r = कैपिटल आर जगह पर 20, E 1.5 वोल्ट था हमेशा, और जब सेल से कोई लोड नहीं था, अपॉन V की जगह पर वोल्टेज आया, अभी कैलकुलेट किया आपने, V = 0.05, इसको रख दिया, -1 फार्मूले में फिट किया। अब ये 5 × 3 15 होता है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं, एक डिजिट का है, तो 23 - 1 2 हो गया, 20 × 2 40 ओम। पहली बार हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 40 ओम निकला। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जब हम लोग किए थे, उसमें हमने अपनी सुविधा के लिए 50 ओम निकाला था, और जब 50 ओम निकाला था तो फिर वही फार्मूला R = 50 E/V - 1, इसको सॉल्व किया, पॉइंट ये डेसिमल खत्म किए तो हो जाएगा 150/75 - 1, और ये हो जाएगा 2 - 1 × 50, तो रिजल्ट आया 50 ओम। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और किए थे साथ में, तीसरी रीडिंग लिया था R = 100 ओम का। जब R = 100 ओम था तब हमारा वोल्ट मीटर कितने खाने पर था, 20 खाने पर। 20 खाना कितना होता है, 1 वोल्ट, और चाहे 1/20 0.05 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट E 1.5 वोल्ट तो रहेगा ही, जब तक सेल वीक नहीं हो जाएगी, कमज़ोर नहीं हो जाएगी। आज ही हमने सेल बनाए थे, जल्दी कमज़ोर तो होने जाएगी, तो E रहेगा 1.5 वोल्ट। R3 निकालेंगे, निकाला गया प्रतिरोध, वाह्य प्रतिरोध 100, कैपिटल R 100, E 1.5 अपॉन V 1 वोल्ट -1, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 - 1 0.5, और R3 = 50 मिला। अब रिजल्ट कौन सा, एक बार हमने देखा 50 मिला, फिर एक बार 50 मिला, एक बार 40 मिला, तो हम किस रिजल्ट को सही मानेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबका हम औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। इसके लिए तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे जैसे आप जनरल मीन निकालते हो, औसत निकालते हो। तो इस तरह से पहली बार R1 मिला था 40, R2 50, R3 50 अपॉन 3, ऐड किया 140/3, तो आया 46.66 ओम। इस तरह से आपको रिजल्ट मिला। ऐसे ही हम, बहुत इजी है,
हाँ, सर्किट में कुछ नहीं, सीधे सीधे पैरेलल है। यहाँ स्विच लगाना है और रेजिस्टेंस बॉक्स में जाने से पहले एक स्विच लगाना है। ये प्रेशर कुंजी होती है, प्रेशर दाब कुंजी होती है। जब तक आप दबाए रखोगे तभी तक करंट चलेगा। और थोड़ा सावधानी रखना चाहिए कहीं से कोई प्लग ढीला ना रहे। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी प्लग ढीला ना रहे, सब टाइट रहे, नहीं तो वहाँ से रेजिस्टेंस बनता है। और वायर कहीं शॉर्ट ना होने पाए, अनावश्यक आप चालू न रखिए। इनको बंद कर दिया कीजिए और दाब कुंजी तो बंद रहेगी ही। ठीक है, आप शेयर करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आते आते चूँकि आपकी बार प्रैक्टिकल भी कम करा मिल रहा है, तो जिन बच्चों को छूटा उठा है आप देखे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी छुआ नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है और एग्जामिनर पूछने लगे कि ये क्या है, तो आप कहो कि ये कौन सा बॉक्स है, कौन सा बक्सा कहोगे। इसलिए सब चीज़ों को आप साक्षात आँख से देखिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर आप टच करिए, सामानों को छुइए, खुद से वर्क करिए, वायर जोड़िए। थैंक यू। शेयर करना ज़रूर ये ज़रूर रहता है, हम तो शेयर करने के लिए कहीं भूल ही जाते हैं कि शेयर कीजिए।